अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है ए। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चूज़ हो जाएगा। इसको समझने के लिए भी पहले मैं एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ। अब हम सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ये डिफरेंस है कि सिलेक्शन टूल पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, लेकिन अगर हमने किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आके सिंगल क्लिक करती हूँ तो ये पूरी रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाती है, जिस तरह से सिलेक्शन टूल की मदद से हम कर सकते थे। लेकिन अब अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसका ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके मैं एडिट करूँ, तो फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिर्फ इस पॉइंट को इस तरह से माउस की मदद से ड्रैग करके सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगी। तो अब ये देखें, बाकी और कोई भी पॉइंट सेलेक्ट नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट है। अब मैं अगर इसको इस तरह से रीसाइज करती हूँ तो सिर्फ ये वाला पॉइंट रीसाइज होगा, ना कि पूरी रेक्टेंगल। बाकी की जो साइड्स हैं रेक्टेंगल की वो एज इट इज़ हैं, सिर्फ ये वाला पॉइंट रीसाइज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जिस तरफ भी इसको मूव करना चाहूँ सिर्फ यही वाला पॉइंट मूव होगा, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसको मैं अनडू कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा। ये सर्कल हमारे कॉर्नर्स को राउंड करने के काम आता है। जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ मूव करूँगी तो ये देखिए, ये वाला कॉर्नर राउंड होना शुरू हो चुका है। जितना मैं इसको मूव करूँगी उतना ही ये कॉर्नर राउंड होगा, और यहाँ पे जो ये वाला कोना है वो मुकम्मल तौर पे राउंड हो चुका है। तो आपने अक्सर इस तरह की शेप्स बनी देखी होंगी, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस तरह की शेप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैंने इन चारों कॉर्नर्स को राउंड करना हो तो फिर मैं सिंपल इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगी। अब ये देखिए, चारों पॉइंट्स एक्टिव हैं। तो अब मैं किसी एक को भी अगर पकड़ के राउंड करूँ तो सारी शेप राउंड हो जाएगी, और अगर मैं इसको पूरा राउंड करूँ तो ये इस तरह से मुकम्मल राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगी। या आपने कोई से भी दो कॉर्नर्स को राउंड करना है तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगी। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कैसे किया, यहाँ से मैंने ड्रैग किया माउस को और सिर्फ ये वाले पॉइंट इनको सेलेक्ट किया है। अब मैं अगर इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके उसको ड्रैग करूं तो ये देखें, दोनों तरफ के कॉर्नर राउंड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जस्ट ये दो पॉइंट सेलेक्ट किए थे। इसी तरह आप जितने भी चाहें पॉइंट को ईज़िली राउंड कर सकते हैं, और हम इजीली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और जस्ट मैंने इसको पकड़ के, अब देखिए सिर्फ ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है रेक्टेंगल का ये रीसाइज हो रहा है, बाकी सारी रेक्टेंगल की साइड एज इट इज़ हैं। इसी तरह हम इधर वाले दो पॉइंट्स को भी जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम बहुत आसानी के साथ किसी भी शेप के स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। अब देखें, अगर हमने रेक्टेंगल टूल के साथ इन्वेलप बनाना हो तो वो किस तरह से बनेगा। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इस टूल के अंदर यहाँ पे देखें ये पेन टूल लिखा आ रहा है। अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पे एक हमें टूल नज़र आएगा ऐड एंकर पॉइंट का। एंकर पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जितने भी हमारे पास कॉर्नर के पॉइंट्स होते हैं ये एंकर पॉइंट कहलाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल मैं सेंटर में एक एंकर पॉइंट ऐड करूँगी। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिर्फ इसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके मैं इस तरह नीचे इसको बिल्कुल मिला दूंगी। ये देखिए, यहाँ पे सेंटर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल लगा लें, या फिर ये जो लाइन सेगमेंट टूल इसकी मदद से हम लाइन भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास एक इन्वेलप रेडी हो गया है। ये तो था रेक्टेंगल्स के साथ प्ले करना। अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं इलिप्स टूल लेती हूँ
और शिफ्ट प्रेस करते हुए एग्जैक्ट सर्कल बनाती हूँ। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो वो एलिप्स क्रिएट होगा, लेकिन सर्कल एग्जैक्ट सर्कल बनाने के लिए आपने शिफ्ट को प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 4 एंकर पॉइंट्स हैं, लेकिन जब आप देखो आप हर किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो उसके आपको मज़ीद 2 हैंडल्स नज़र आएंगे। अब यहाँ पे हैंडल्स क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि ये सर्कुलर शेप है और इसका कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो इसलिए दोनों तरफ हमें हैंडल्स मुहैया किए गए हैं ताकि हम हैंडल्स की मदद से अपनी शेप को चेंज कर सकें। ये जो हैंडल्स हैं, हम इसमें से जिसको भी प्रेस करें हम इस तरह से अपनी शेप को डी शेप कर सकते हैं। तो अगर कभी इस तरह का कुछ क्रिएट करना पड़े कि आपने कोई रफली शेप क्रिएट करनी हो तो आप इन हैंडल्स की मदद से शेप को किसी भी तरह डी शेप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ मज़ीद क्रिएट करते हैं। अब देखिए मैंने शिफ्ट के साथ एक सर्कल क्रिएट किया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 हैंडल्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं एक को एडिट करती हूँ तो दूसरा भी, ये वाला जो पोर्शन है ये भी एडिट हो रहा है, लेकिन हमने इस तरह से नहीं करना। अगर हमने किसी एक हैंडल को एडिट करना है तो हम उसको आल्ट की मदद से एडिट करेंगे। अब मैं इस हैंडल पे मैंने यहाँ पे माउस रखा और मैंने आल्ट को प्रेस किया। अब देखिए सिर्फ इस वाले हैंडल का पोर्शन एडिट हो रहा है, दूसरा हैंडल अपनी जगह पे एज इट इज़ है। अब यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और इसको भी आल्ट की मदद से क्लिक कर दिया। अब ये वाला जो हैंडल है इसको मैं पकड़ के यहाँ पे ले आती हूँ इस तरह से, और इसको पकड़ के हम इस तरह से यहाँ पे ले आते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक हार्ट क्रिएट हो गया है। अब इसको हम रख देते हैं साइड पे। एक और इलिप्स लेते हैं अगर हमें एग बनाना हो तो। अब हम इसके लिए भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा पकड़ के ऊपर की जानिब कर देंगे और इन पॉइंट्स को भी थोड़ा सा इस तरह कर दें ताकि प्रॉपर एग की शेप क्रिएट हो जाए। तो इस तरह से हम एग बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें एक रेक्टेंगल लिया हमने, इसके सिर्फ ये जो पोर्शन है इनको हमने सेलेक्ट किया और इस तरह से राउंड कर दिया। तो इस तरह से भी हम कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब स्टार टूल के साथ एक स्टार क्रिएट करती हूँ। शिफ्ट को प्रेस करते हुए एग्जैक्ट स्टार क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और अगर इनके पॉइंट को इस तरह से बनाना हो, यानी फूल बनाना हो आपने, तो आप इसकी मदद से भी अच्छा सा फूल बना सकते हैं। और अगर स्टार टूल में आपने मज़ीद कॉर्नर ऐड करने हो, यानी आप ज़्यादा पॉइंट्स वाला स्टार क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टार टूल लेके यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करें और यहाँ से पॉइंट्स को बढ़ा दें, ओके करें। तो अब देखिए ये अब जो स्टार बना है इसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसके पॉइंट्स को राउंड कर दिया। तो इस तरह आप बड़ी मज़े की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। यहाँ से अब हम एक और इलिप्स क्रिएट करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएँ, यहाँ पे जो ये वाला हैंडल है इसको थोड़ा सा पकड़ के अंदर की जानिब करें। कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास मैंगो क्रिएट हो गया। अब मैंगो के ऊपर एक छोटा सा हमारे पास लीफ भी होता है, तो अब लीफ को लगाने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। इसका कलर ब्लैक नहीं डार्क ब्राउन सा होना चाहिए, दिस वन। अब इसके ऊपर हमारे पास एक छोटी सी शाख, छोटी सी एक टहनी सी होती है। यहाँ से हमारे पास एक टूल होता है आर्क टूल। आर्क टूल की मदद से हम इस तरह आसानी के साथ कोई भी आर्क लगा सकते हैं। अब देखिए इसका कलर वाइट है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो यहाँ से हम साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई थिंक सो दिस इज़ बेटर। लेकिन ये सर्कल ऊपर होना चाहिए, तो सर्कल पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, अरेंज में जाएं और ब्रिंग टू फ्रंट कर दें। अब देखें ये सर्कल ऊपर आ चुका है और आर्क नीचे है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनका कलर सेम हो। तो सेम कलर करने के लिए मैं यहाँ पे फिल में जाती हूँ
और इस तरह से हम कलर को स्वैप कर सकते हैं। अब ये जो फिल कलर है इसको ऑफ़ कर दें। फिल को ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद होता है। अगर आप फिल वाला बॉक्स ऊपर लेके आएँ और यहाँ से नन पे क्लिक कर दें तो फिल ऑफ़ हो जाएगा। और इसके अलावा आपके कीबोर्ड पे ये जो शिफ्ट के साथ जो हमारे पास बटन होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी बना होता है, उस पे इस तरह की एक लाइन लगी होती है जिसको हम स्लैश बोलते हैं, इस तरह से। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से इस बटन को भी प्रेस करें, यहाँ पे देखें आपको की नज़र आ रही होगी जो मैं प्रेस करूँगी। तो जैसे ही आप ये वाला बटन प्रेस करते हो तो आपका फिल या स्ट्रोक जो भी ऊपर होगा, जिसका भी बॉक्स ऊपर होगा, वो ऑफ हो जाएगा। और अगर इसको ऑन करना हो तो दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दें कलर के ऊपर, तो दोबारा से ऑन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लीफ लगाना है, तो लीफ लगाने के लिए भी हम इलिप्स का सहारा लेंगे। इस तरह से एक हमने इलिप्स क्रिएट किया और इसका हमने कलर कर दिया ग्रीन, लेकिन अब ये स्ट्रोक का कलर है तो इसको हम स्वैप करके फिल में ले जाते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। नहीं जी, तो इस तरह से ये हमारा मैंगो रेडी है। अब यहाँ पे एक काम कर लें कि जब भी आप कोई शेप क्रिएट करें तो उसको सारी शेप को सिलेक्ट करें, इस तरह से राइट क्लिक करें और ग्रुप कर दें। अब क्या होगा कि अब जब भी आप इसको मूव करोगे या छोटा बड़ा करोगे तो ये सारी जितनी भी आपने यहाँ पे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाए होंगे वो सारे इकट्ठे मूव होंगे। इसके अलावा देखें, अगर हमने छोटी सी जो झोंपड़ी होती है वो बनानी हो तो वो किस तरह से बनेगी। ये मैंने एक रेक्टेंगल ली, यहाँ से मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस तरह से इसको ऊपर की जानिब खींच दें। कलर इसका हम कोई और कर लेते हैं। स्ट्रोक का कलर ऑफ कर दें, फिल में जाएं। अब यहाँ पे मुझे 2 लाइंस लगानी है ताकि प्रॉपर झोंपड़ी की कॉटेज की शेप क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट टूल होता है। लाइन सेगमेंट टूल की मदद से हम यहाँ पे लाइंस लगाएंगे। अब इस लाइन का साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं स्ट्रोक की मदद से, इतना काफ़ी है। अब इसी तरह की लाइन मुझे यहाँ पे भी क्रिएट करनी है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दोबारा से लाइन को क्रिएट करूँ। मैं इसी लाइन को भी रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ से देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिफ्लेक्ट का। जैसे ही आप रिफ्लेक्ट करोगे वो देखो लाइन हमारी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से प्रीव्यू का बटन आपने ऑन रखना है। अगर आप इसको ऑफ करते हो तो यहाँ पे जो भी वर्किंग होगी वो आपको नज़र नहीं आएगी। और यहाँ से हमने कॉपी क्रिएट करनी है। अगर आप कॉपी क्रिएट नहीं करते तो जो आपकी एक्चुअल शेप थी वो ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसकी कॉपी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमें वो वाली लाइन यहाँ पे भी चाहिए और उसी तरह की यहाँ पे भी चाहिए थी, तो इसलिए हम इसकी कॉपी ले रहे हैं। अब हमने इसको लगा दिया यहाँ पे। इसको जूम करें और देखें कि हमारे पॉइंट्स ठीक तरह से सेट हैं या नहीं। और इस बात के लिए हम गाइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। गाइड्स क्या होती हैं? गाइड्स हमें गाइड करती हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट, हमारी जो शेप है उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है। तो गाइड्स को ऑन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऊपर दोनों जानिब 2 रूलर्स आपको शो होंगे। अब यहाँ पे हम इसको सिंपल यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो एक गाइड आ जाएगी। अब इस गाइड को, ये जो हमारी नीचे वाली कॉटेज थी, इसको हम बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे रखेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग हम ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इनको हम सेट कर सकें। अब ये जो कॉटेज है मैं इसको फ़िलहाल के लिए लॉक कर रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे ऐसे ही रहे। लॉक करने के लिए आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पे लॉक के ऑप्शन में जाके सिलेक्शन कर दें, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+2 का बटन प्रेस करोगे तो आपकी जो शेप है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लॉक हो जाएगा। और अनलॉक करने के लिए आप दोबारा यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और अनलॉक ऑल कर देंगे, या फिर आप
कंट्रोल आल्ट और 2 प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी शेप लॉक हुई होगी वो अनलॉक हो जाएंगी। अब देखिए ये तो यहाँ से इस तरह का पॉइंट बन गया, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे इसकी नोक बनानी है यहाँ पे, ताकि नीचे वाली कॉटेज के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रॉपर लगे। अब मैंने इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया, हमारी गाइड भी सिलेक्ट हो रही है, तो गाइड अभी अनलॉक है इसलिए वो भी सिलेक्ट हो रही है। तो गाइड्स को लॉक करने के लिए राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लॉक गाइड्स। अब आपकी गाइड सिलेक्ट नहीं होगी जब आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे। अब मैंने इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ज्वाइन का, तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास प्रॉपर कॉटेज की शेप क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर छोटी सी मैं 2 खिड़कियाँ बनाना चाहूँ इस तरह से, और इसका कलर मैं वाइट कर रही हूँ, स्ट्रोक इसका मैं ऑफ कर देती हूँ। अब मैंने इसी की एक कॉपी क्रिएट करनी है, तो सिंपल इसकी कॉपी ली और उसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ तो ये जो पर्पल सी लाइन शो हो रही है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट गाइड। स्मार्ट गाइड क्या होती हैं, वो भी हमें गाइड करती हैं कि हम जो शेप बना रहे हैं वो उसी पोजीशन पे है, आगे पीछे तो नहीं है। तो ये हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं। अगर आपके पास ये इस तरह से स्मार्ट गाइड्स शो नहीं होती, या फिर ये देखें जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे पाथ लिखा आ रहा है, यहाँ पे एंकर पॉइंट लिखा आ रहा है, तो ये हमारी स्मार्ट गाइड्स ऑन है इस वजह से है। अगर आपके पास ये इस तरह से शो नहीं होती तो आप यहाँ से व्यू में जाएं और यहाँ से स्मार्ट गाइड को ऑन कर लें। देखें यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है, इट मीन्स कि मेरी स्मार्ट गाइड ऑन है। अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन नहीं है तो आप यहाँ से उनको ऑन कर सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने देखा कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।